भोजशाला मंदिर है, नमाज बंद हो, हिंदुओं को भोजशाला में पूजा करने का अधिकार। लगभग 1000 साल पुराने यानी 11वीं सदी के भोजशाला केस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मंदिर माना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि धार की भोजशाला मां वांग देवी का मंदिर है और हिंदू पक्ष को यहां पूजा करने का अधिकार है। कोर्ट ने ये फैसला किन सबूतों के आधार पर दिया, फैसले की कॉपी में आखिर क्या लिखा है, सरकार को कोर्ट ने क्या निर्देश दिए और अब मुस्लिम पक्ष क्या करेगा, समझते हैं भोजशाला फैसले की पूरी कहानी। सबसे पहले बात, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में भोजशाला परिसर को मां वांग देवी यानी सरस्वती मंदिर माना। कोर्ट ने कहा कि हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा करने का अधिकार है। फैसले में एएसआई रिपोर्ट, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स, शिलालेख और सत्यापत्य साक्ष्यों को अहम आधार माना गया। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि परिसर की मूल संरचना मंदिर शैली की ओर संकेत करती है। हिंदू पक्ष में फैसला क्यों गया? कोर्ट के सामने एएसआई की करीब 2000 पन्नों की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। करीब 98 दिनों तक चले इस सर्वे में कई ऐसे साक्ष्य मिले जो मंदिर संरचना की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में मंदिर शैली के स्तंभ, मूर्तियां, संस्कृत और प्राकृत शिलालेखों का जिक्र किया गया। एएसआई ने कोर्ट में कहा कि मौजूदा ढांचे में पहले के मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी माना कि संस्कृत और प्राकृत के शिलालेख अरबी फारसी अभिलेखों से पुराने हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि यहाँ पहले हिंदू धार्मिक और शैक्षणिक संरचना मौजूद थी। कोर्ट की कॉपी में क्या क्या कहा गया? फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक चरित्र मंदिर परंपरा से जुड़ा दिखाई देता है। कोर्ट ने माना कि हिंदू समुदाय लंबे समय से यहाँ मां वांग देवी के रूप में पूजा करता आया है। फैसले में ये भी कहा गया कि एएसआई सर्वे और ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की पुष्टि करते हैं कि भोजशाला परिसर का संबंध परमार कालीन संरचना से है। वहीं हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सरकार के सामने प्रत्यावेदन देने की बात कही है, ताकि उन्हें वैकल्पिक भूमि देने के मुद्दे पर विचार किया जा सके। यानी कोर्ट ने सरकार को ये विकल्प खुला रखने को कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए अलग व्यवस्था बनाई जा सके। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि एएसआई रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं थी और मस्जिद के ऐतिहासिक उपयोग को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। अब मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे। और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अब आपको भोजशाला के इतिहास की सैर कराते हैं। राजा भोज और ज्ञान की नगरी। कहानी शुरू होती है 11वीं सदी से, जब मालवा पर शासन करते थे परमार वंश के राजा भोज। भारतीय इतिहास में परमार वंश के महान राजा भोज का नाम बड़ी सम्मान से लिया जाता है। उनका शासनकाल लगभग 1000 से 1055 ईस्वी तक रहा। राजा भोज को कला, शिक्षा और संस्कृति का बड़ा संरक्षक माना जाता है। पहले मालवा की राजधानी उज्जैन थी, लेकिन राजा भोज ने इसे धार में स्थानांतरित कर दिया। शिक्षा के प्रसार के लिए राजा भोज ने कई भोजशालाएं बनवाई। इनमें धार की भोजशाला सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। ये सिर्फ एक साधारण पाठशाला नहीं थी, बल्कि उस समय का बड़ा शिक्षा केंद्र और विश्वविद्यालय था, जहां भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हमला, बदलाव और नया विवाद। हिंदू पक्ष ने हमेशा से ये कहा है कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया और बाद में यहाँ कमाल मौला मस्जिद बनाई गई।
हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को हमेशा नकारता रहा है। उनका कहना है कि ये मस्जिद सदियों की इबादत की जगह रही है और मंदिर तोड़े जाने के पक्के सबूत मौजूद नहीं हैं। अंग्रेजों के दौर में क्या हुआ? विवाद और गहरा हुआ। अंग्रेजों के दौर में 1935 में तत्कालीन धार रियासत ने एक व्यवस्था बनाई जिसके तहत शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई और बाकी दिनों में हिंदू पूजा कर सकते थे। यही व्यवस्था बाद में इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कानूनी नींव बन गई। आजादी के बाद भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में भोजशाला का मामला सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे आस्था और अधिकारों की लड़ाई बनता चला गया। साल 1951 में सरकार ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद यहाँ धार्मिक गतिविधियों को लेकर तनाव बढ़ने लगा। 1952 में हिंदू संगठनों ने भोजशाला परिसर में भोज दिवस मनाना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर 1953 में मुस्लिम समुदाय ने यहाँ उर्स आयोजित करना शुरू कर दिया। यहीं से भोजशाला का विवाद खुलकर सामने आने लगा। हालांकि कई वर्षों तक एक व्यवस्था के तहत दोनों समुदाय अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम करते रहे। ये पूरा मामला कोर्ट कैसे पहुंचा? साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। मांग थी कि भोजशाला को पूरी तरह मंदिर घोषित किया जाए और यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित की जाए। इसके बाद मामला सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि कानूनी और पुरातात्विक बहस बन गया। एएसआई सर्वे और फिर आया बड़ा मोड़। हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई ने करीब 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया। सर्वे में मैपिंग, वीडियोग्राफी और संरचनात्मक जांच की गई। रिपोर्ट में कई मूर्तिकला और स्थापत्य तत्वों का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा एएसआई के सर्वे में ये भी दावा किया गया कि वर्तमान भोजशाला परिसर में प्राचीन सरस्वती मंदिर के प्रमाण मिले हैं। ब्रिटिश लेखक कर्नल जॉन मैलकल्म ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मालवा में मालवा पर हुए मुगल आक्रमणों और हिंदू राजाओं के संघर्ष का उल्लेख किया है। वहीं कई ब्रिटिश विद्वानों ने अपने शोध में यहाँ मिले शिलालेखों का जिक्र किया, जिसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा में वाग्देवी, व्याकरण और शिक्षा से जुड़ी जानकारियां लिखी होने की बात कही गई है। इससे ये दावा मजबूत होता है कि भोजशाला कभी एक प्रमुख शिक्षा और मंदिर केंद्र था। अब इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भोजशाला पर आया फैसला हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी कानूनी और धार्मिक जीत माना जा रहा है, जो वर्षों से इसे मां वाग्देवी का मंदिर बनाते हुए पूजा अधिकार की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इतिहास, एएसआई सर्वे और पुरातात्विक साक्ष्यों को अहम आधार माना। हालांकि मुस्लिम पक्ष नाखुश है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है।